नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के मेगा प्लान पर किसानों का गुस्सा भारी पड़ रहा है। नए कृषि कानूनों के फायदे बताने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को रविवार को शामली में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। शामली के भैंसवाल में संजीव बालियान और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने मंत्री के काफिले के आगे ट्रैक्टर सटाकर उनको गाँव में घुसने से रोक दिया। पिछले 3 महीनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई राकेश टिकैत कर रहे हैं। 28 जनवरी को राकेश टिकैत के आंसू के बाद पूरे झारखंड में फिजा बदल गई है और हर कोई कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है। रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें नई रणनीति पर चर्चा हुई। बीज संगठन के पदाधिकारी योगेंद्र यादव ने कहा कि 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मनाया जाएगा और इसके अलावा 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस की घोषणा की गई है, जिसमें किसान आंदोलन पर हो रहे चौतरफा दमन का विरोध किया जाएगा। इस दिन सभी तहसील और जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे। किसान अब लगातार कुछ न कुछ गतिविधियां करेंगे और आंदोलन को धार देंगे। 26 फरवरी को दिल्ली मोर्चे के 3 महीने पूरे होने पर युवाओं के योगदान को याद करते हुए सम्मान पूर्वक युवा किसान दिवस मनाया जाएगा। इस दिन मोर्चे के सभी मंच युवाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। अलग अलग राज्यों के युवाओं से दिल्ली बॉर्डर पहुंचने की अपील की गई है। इसके अलावा किसानों ने कहा है कि रविदास जयंती और चंद्रशेखर शहीद के शहादत दिवस पर 27 फरवरी को मजदूर किसान एकता दिवस मनाया जाएगा। मुजफ्फरनगर के थाना खतौली कोतवाली क्षेत्र के गांव भैंसी में किसान ने कृषि कानून के विरोध में अपनी 8 बीघा गेहूं की खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। इस घटना की जानकारी होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान से अपील की है कि वे ऐसा ना करें। बता दें कि हरियाणा में हिसार के गांव में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मजदूरों से फसल कटवाएंगे और नुकसान में भी बेचेंगे। लेकिन अब राकेश टिकैत ने खुद ही किसान से कहा है कि वो अपनी फसल नष्ट न करें। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत लंबे वक्त से सुर्खियों में है और अब उन्होंने ऐलान किया है कि कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए वो गुजरात का भी दौरा करेंगे। राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र से कई किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर जारी आंदोलन का हिस्सा बन रहे हुए हैं। ऐसे में अब वो इन राज्यों में जाकर किसान आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। 26 जनवरी के किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर एक किसान नेता ने बड़ा बयान दिया है। भारतीय किसान यूनियन उग्राण के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह गुरान ने कहा है कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा अचानक नहीं हुई थी, बल्कि ये पूर्व नियोजित थी। इसकी तैयारी पहले से की गई थी। जोगिंदर सिंह जोगरान ने बरनाला में एक किसान रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के जालना जिले का है। यहाँ एक मंदिर में और मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों समेत 55 लोग रविवार को कोरोना संक्रमित पाए गए। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस मंदिर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। महाराष्ट्र एक बार फिर से कोरोना की आहट से सहम गया है। राज्य में हजारों की तादाद में नए केस आने के बाद सरकार को सख्त फैसला लेते हुए कुछ शहरों में लॉकडाउन के साथ दूसरी बंदिशें भी लगानी पड़ी हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया है कि हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में आज से सभी सरकारी, धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई है। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर 2 बड़ी वजह बताई हैं। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने ईंधन का उत्पादन कम कर दिया है और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए विनिर्माण देश कम ईंधन का उत्पादन कर रहे हैं। इससे उपभोक्ता देश त्रस्त हैं। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट की वजह से ही कोरोना महामारी भी है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वित्त मंत्री कोई रास्ता खोज सकते हैं। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।